मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर लौटे युवा किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आज हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में अपने आंदोलन स्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री धामी से 4 बिंदुओं पर बातचीत हुई और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि हल्द्वानी और रामनगर तहसील में पूर्व की भांति व्यवस्था जारी रहेगी। साथ ही कमेटी बनाकर अगले 6 महीने के भीतर रेरा के नियमों में किस तरह शिथिलीकरण किया जाए उस पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा जमीनों की खरीद और बिक्री भी पूर्व की भांति जारी रहेगी। वहीं किसान संघर्ष समिति के संयोजक ललित जोशी ने कहा कि हमने सरकार को 5 अक्टूबर तक समय देते हुए अपना धरना स्थगित किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि उन्होंने एक सेतु की तरह काम करते हुए किसानों की समस्याओं को सुना और उसका समाधान किया। हमने मुख्यमंत्री महोदय से हम देहरादून मिलने गए। मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री महोदय का और माननीय बंशीधर भगत जी का, जिन्होंने एक पुल के रूप में काम किया और यह हमारे नियमों को ब्रेक कराया। और उन्होंने कहा 2 महीने पूर्व की भांति रस्सियां जो है वैसी चलेंगी और वैसी ही व्यवस्था चलती रहेगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय का। हमने 4 प्रस्ताव रखे वहां पर। एक हमारे गोलापार में ट्विन सिटी का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ट्विन सिटी गोलापार नहीं बनेगी अगर किसान नहीं चाहता। और दूसरे रजिस्ट्री हल्द्वानी तहसील में और रामनगर तहसील में पूर्व की भांति 2 महीने पहले की भांति रजिस्ट्रियाँ होंगी। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और माननीय बंशीधर भगत जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिला अध्यक्ष और प्रताप बिष्ट जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के आगे ये बातें हमारी वारदात कराई। देखिए, हमारी मुख्यतः 4 मांगों पर सहमति हुई है। हालांकि हमने वो मांग पत्र और लंबा दिया था, लेकिन 4 मांगों में मुख्य सहमति हुई है। उसमें एक बात उन्होंने बोली थी कि जो किसानों पर जो 2017 के बाद जो एफिडेविट दिए हैं, उन एफिडेविट में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसा ड्राफ्ट जो है उन्होंने विनय शंकर पांडे जी को हमारे सामने ही दिया। दूसरा ये था कि हमने उनसे कहा भाई किसान पर ये रेस्ट्रिक्शन क्यों है, तो उन्होंने 5300 स्क्वायर फुट की रेस्ट्रिक्शन को समाप्त करने की दिशा में सीधे निर्देश दिए और ये कहा कि एक कमेटी का गठन 6 महीने के भीतर वो कमेटी अपना निर्णय देगी, जिस कमेटी में हम यानी पब्लिक के लोग भी शामिल होंगे। सरकारी लोगों के अलावा पब्लिक के लोग भी शामिल होंगे। वो निर्णय लेगी। तब तक जब तक वो कमेटी कोई निर्णय फाइनल नहीं करती, तब तक पूर्व की यानी आज से 2 महीने पूर्व की भांति जिसमें किसान को अपनी भूमि बेचने का अधिकार था, तब तक वो बहाल किया जाता है। ये उन्होंने बोला। तीसरी बात जो उन्होंने बोली है, उन्होंने कहा ट्विन सिटी के बारे में स्पष्ट है, अगर वहाँ के लोग ट्विन सिटी नहीं चाहते हैं तो हम ट्विन सिटी को कैंसिल कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, हमने उनसे कहा कि आपके सचिव महोदय आनंद वर्धन जी का स्टेटमेंट है कि वहाँ से अधिग्रहण की कार्रवाई से लोग सशंकित हैं, तो उन्होंने स्पष्ट करा अधिग्रहण किसी भी तरह का कोई भी सरकारी अधिग्रहण गोलापार में भूमि का नहीं होगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? कब तक इसके हमने साफ कहा है, हम आपसे के सामने ही कह रहे हैं कि हम 5 तारीख अक्टूबर तक का इंतजार करेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सबके सामने कमिटमेंट किया, जिसमें कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी शामिल थे, माननीय बंशीधर भगत जी, उनके सामने, उनके जिलाध्यक्ष के सामने और हम सब लोग जो सर्वदलीय हम सबके सामने जो कमिटमेंट किया है, उसको 5 तारीख से पहले ड्राफ्ट के रूप में हमारे यहाँ पर पहुँच जाए। अगर वो पहुँच जाता है तो ठीक है, फिलहाल 5 तारीख के लिए हम ये धरना स्थगित कर रहे हैं, ख़त्म नहीं।